एनसीईआरटी बुक में प्रश्न नंबर 8 अपना देखें, क्या दिया है प्रश्न नंबर 8। पुष्पों द्वारा स्वपरागण रोकने के लिए विकसित की गई दो कार्य विधियों का वर्णन करना है, 2 कारण हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए पहले जो है आपका जो प्रश्न नंबर 8 है, पुष्पों द्वारा स्वपरागण। तो स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है, उसके पहले हम लोग देखेंगे परागण क्या होता है। बच्चों परागण क्या होता है, ध्यान रखिए यहां पे। यह आपका प्रश्न नंबर 6 रहा, यह प्रश्न नंबर 7 का है और यह प्रश्न नंबर 8 का। प्रश्न नंबर 8 में ध्यान रखिए, यह कह रहा है परागण। तो परागण क्या है, जो भी पुष्प है आपके, अगर हम पुष्प बनाए तो यह आपका पुष्प है, पुष्प की संरचना, यह पुष्प है बच्चों। यह पुष्प की संरचना है। यह आपका पुष्प है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कर रहा है स्वपरागण। तो स्वपरागण या परपरागण क्या होता है, उसके पहले हम लोग देखेंगे परागण क्या होते हैं। परागण, परागण, एक परागण होता है, एक इसके पहले बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं परागकण। तो परागकोश में जो छोटे छोटे कण होते हैं जिसे हम परागकण कहते हैं, यह परागकण नर युग्मक होता है, नर युग्मकोद्भिद होता है। यहां दिया है परागण, यह एक क्रिया है। परागण क्या है, एक क्रिया है। कैसी क्रिया है, जो आपका नर भाग है, नर भाग का यह क्या है बच्चों, यह आपका परागकोश है। यह क्या है बच्चों, यह परागकोश है। और आपको पता है कि परागकोश में ही छोटे छोटे क्या होते हैं, कण होते हैं, जिनको हम परागकण होते हैं। जब यह परिपक्व हो जाता है तो इसका स्फुटन होता है। ठीक है, यह फट जाता है और इससे छोटे छोटे कण निकलने लगते हैं। तो जो परागकण है वह निकलकर, और यह वाला भाग क्या है, यह वर्तिकाग्र है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा परागण किसे कहते हैं, जब परागकोश से परागकण, परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसके इसी क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक बच्चों, तो परागण एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है कि परागकण को वर्तिका पर लाना, इसी को हम परागण कहते हैं। और यह परागण 2 प्रकार का होता है बच्चों, एक स्वपर परागण और दूसरा पर परागण। स्व पर परागण क्या है, माने स्वपरागण क्या है बच्चों, जब एक ही पुष्प के, जब एक ही पुष्प के नर, नर मतलब परागकण, ठीक है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इससे जो क्रिया होती है वह स्वपरागण होता है। ठीक बच्चों, तो आपने देखा जो है अगला प्रश्न जो है आपका क्या है, प्रश्न नंबर जो 8 है, पुष्पों द्वारा स्वपरागण। तो परागण हमने देख लिया, परागण किसे कहते हैं। ठीक है, परागण एक प्रक्रिया है, अर्थात किस तरह से परागकण जो है वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इसी क्रिया को हम परागण कहते हैं। तो कहना कि स्वपरागण की रोकने के लिए, अर्थात इस स्वपरागण को कैसे रोका जाए, तो ध्यान रखिएगा कि हमने देख लिया परागण, और यह 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण और परपरागण में आपसे पूछा जाए कि कौन सा परागण अच्छा होता है, तो परपरागण अच्छा होता है। ठीक है, स्वपरागण को हतोत्साहित किया गया है क्योंकि स्वपरागण में क्या होते, इसमें विभिन्नता नहीं होती। ठीक है, इसलिए इसमें नई जाति के नए किस्में के पौधे हमें प्राप्त नहीं होते। तो स्वपरागण को रोकने के लिए इनको हतोत्साहित किया जाता है, स्वपरागण को हतोत्साहित किया जाता है इनको, तो इनको रोकने के लिए कुछ विधियां हैं। पहली जो विधि है स्वपरागण को रोकने की, जो पहली विधि है बच्चों, वह पहली विधि है वह एक लिंगता। क्या है बच्चों, एक लिंगता, एक लिंगता।
एक लिंगता। अब एक लिंगता क्या है? देखिए पुष्प जो है आपका द्विलिंगी भी होते हैं और एक लिंगी पुष्प भी होते हैं। द्विलिंगी पुष्प क्या है बच्चों? जब एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं तो ऐसे पुष्पों को द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तो द्विलिंगी पुष्प होंगे तो उसमें स्वपरागण होगा ही बच्चों, क्योंकि उसमें नर और मादा दोनों एक ही साथ उपस्थित हैं। ठीक है, और जब आपका जो है नर अर्थात परागकोश जब परिपक्व होगा तो परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे और स्वपरागण हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए हमें एक लिंगी पौधों की आवश्यकता है। एक लिंगी पौधा अर्थात जिसमें या तो नर होगा या तो मादा होगा। ठीक है, तो जिनका उदाहरण आप लिख सकते हैं। एक जो है लिंगता, हम बता क्या रहे हैं बच्चों? हम बता रहे हैं स्वपरागण को रोकने के उपाय। दो उपाय आपसे पूछा है, तो पहला उपाय है एक लिंगता। ठीक है, एक लिंगता में जो एक लिंगी पुष्प होते हैं उसमें या तो नर होंगे या तो मादा होंगे। ठीक है, तो इसमें जो है पर परागण ही होगा, स्वपरागण नहीं होगा। और एक लिंगता वाले जो पौधे हैं वह आपका पपीता है, इसका उदाहरण जो है पपीता है, मक्का है। ठीक है, पपीता, मक्का आदि ये ऐसे पौधे हैं जो एक लिंगी पौधे होते हैं, एक लिंगता वाले पौधे होते हैं, इसमें पर परागण होता है। ठीक है, दूसरी बात करें बच्चों तो दूसरी बात है स्वबंधता। स्वबंध्यता, बंध्यता, स्वबंध्यता, यह दूसरा जो है इसका उपाय है। स्वबंधता क्या है बच्चों? जब जो है परागकोश से निकलकर परागकण उसके वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो वर्तिकाग्र पर क्या तो वह क्षमता नहीं होता, उसको विकसित करने का क्षमता नहीं होता। भले जो है परागकण उसके वर्तिकाग्र पर आ जाए, गिर जाए, लेकिन उसमें वह सामर्थ्य नहीं होता। ठीक है, जब उसमें सामर्थ्य ही नहीं होगा, निषेचन की क्रिया होगा ही नहीं, तो उसमें जो है कैसे आपका परागण होगा, कैसे आपका जो है, ठीक है, निषेचन की क्रिया होगा ही नहीं। ठीक है, तो यह दो जो है आपके जो है उपाय हैं जो हम स्व परागण को रोका जा सकता है। दो कारण आपसे पूछा है, दो कारण हमने बता दिया, एक लिंगता और स्वबद्धता। एक लिंगता, एक लिंगी पौधा जैसे पपीता और मक्का ऐसे पौधे हैं जिसमें पर परागण होता है, स्वपरागण नहीं होता। तो एक लिंगी पौधों के द्वारा जो है हम स्वपरागण को रोक सकते हैं। दूसरा स्वबंधता, यह ऐसा एक गुण होता है जो आपको जो वर्तिकाग्र पर मान लीजिए परागकण आ भी जाए, गिर भी जाए, तब भी जो उसमें सामर्थ्य नहीं होता। तो यह दो जो है आपके जो है कारण जिससे हम स्वपरागण को रोक सकते हैं।